वृषभ लगन वालों के लिए हम चर्चा करेंगे जब भी चंद्रमा आपके प्रथम भाव में या लगन में स्थित हो। देखिए, वृषभ राशि में ही ऐसे चंद्रमा स्थित होंगे आपके, और चंद्रमा आपके चार्ट में तीसरे भाव के भी स्वामी है। ऐसा चंद्रमा आपको घूमने फिरने में या यात्रा करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। अगर आपका शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है या मजबूत स्थिति में है, तो ऐसा चंद्रमा आपको काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाएगा और काफ़ी क्रिएटिव भी। चंद्रमा की ये स्थिति कहीं ना कहीं आपको काफ़ी इमोशनल बनाएगी, और ये आपकी इमेजिनेशन और अदर स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा यहाँ है तो आप हर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। अगर मान लो शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आपका जो अपने रिश्तों में लगाव है वो बहुत ज़्यादा झलकेगा, और प्रत्येक रिश्ते के साथ आप स्ट्रांगली कनेक्टेड रहेंगे। चंद्रमा के इस स्थिति की वजह से अक्सर आपको अब ये देखना होगा कि चंद्रमा पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं। मान लो यहाँ कोई भी ग्रह अपना प्रभाव डाल रहा है, तो उसी प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी पर भी प्रभाव पड़ेगा और आपकी मानसिक स्थिति पर भी। इस प्रकार का चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके लिए पब्लिक डीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला, और ये पर्सनैलिटी भी आपकी काफ़ी अच्छी बनाता है। चंद्रमा थर्ड लॉर्ड होने की वजह से निश्चित तौर पर आपको थर्ड हाउस के प्रति काफ़ी एक्टिव रखेंगे, और थर्ड हाउस से जो जुड़ा हुआ टैलेंट है वो आपको काफ़ी नेचुरली मिला है यहाँ। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ पे डिस्टर्ब है शनि से, राहु से या केतु से, तो आपको थर्ड हाउस को लेके भी ज़्यादा फोकस करना होगा, और कहीं ना कहीं खुद आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में रहेंगे लाइफ में। ऐसे में आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना, कोई भी काम करना उतना ईजी नहीं रहेगा। हमेशा एक कन्फ्यूजन जैसी स्थिति बनी रहेगी, तो आपको इस स्थिति से हमेशा बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा यहाँ है तो देखिए, लगन का जो चंद्रमा है वो दूसरों के प्रति आपको ज़्यादा डेडिकेटेड बनाता है, या दूसरों की चिंता आप काफ़ी ज़्यादा करते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो होगा वो दूसरों की नज़रों में बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और अच्छा साबित होगा, तो ये आपके व्यवहार को काफ़ी शालीन बनाता है। लेकिन यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, तो आपको ये देखना होगा कि आपके चार्ट में वो ग्रह कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उन भावों से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, और उन भावों से जुड़ी हुई आपकी जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होने में आपको समस्याएं हो सकती हैं अगर ग्रह यहाँ चंद्रमा को डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ शनि है, तो शनि होने के केस में निश्चित तौर पे ही आपके नवम भाव और दसम भाव पे आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से मान लो कोई भी भाव के स्वामी यहाँ अगर चंद्रमा के साथ बैठे हैं, तो वो अपने उस भाव से संबंधित गुणों को आपके लगन में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अब ऐसा होना चाहिए कि आपको उन भावों के लिए कहीं ना कहीं काम करना आसान होना चाहिए, उन भाव से जुड़े हुए निर्णय लेना आसान होना चाहिए। लेकिन वो ग्रह यहाँ एक्चुअल में चंद्रमा पर किस प्रकार का प्रभाव डाल पा रहा है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं। मन को रिप्रेजेंट करने की वजह से सबसे पहले अगर आप कोई काम करेंगे तो उसके बारे में जरूर ही विचार करेंगे। आप बिना सोचे समझे तो कोई काम कर भी नहीं सकते। तो यहाँ चंद्रमा के होने से इसी तरीके का प्रभाव आपको दिखेगा। अब ये चंद्रमा आपको काफी इमोशनल बनाने वाले हैं, लेकिन ये इमोशनल स्थिति आपकी तब ज्यादा आपके लिए डेंजरस हो जाती है जब या तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव हो, या राहु केतु का प्रभाव हो, या इवन शनि का प्रभाव हो। ऐसा जो चंद्रमा होगा लगन का, वो पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। साथ ही साथ आप दूसरों के साथ डील करने में बहुत ज्यादा सक्षम रहेंगे। लेकिन यहाँ अगर दूसरे ग्रहों का प्रभाव है, तो कोई ना कोई कमी आपको अपने आप में स्वयं में दिखेगी। ऐसा जो जातक होता है वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता है, वो खुद पर फोकस नहीं कर पाता। और अगर मान लो यहाँ चंद्रमा पीड़ित है, निश्चित तौर पर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे लाइफ में। इसलिए आपको फिर सबसे ज्यादा थर्ड हाउस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा थर्ड लॉर्ड है। अब थर्ड हाउस की एक्टिविटीज को लेकर आप हमेशा जीवन में बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहने वाले हो, तो अब आपका एफर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं थर्ड हाउस के लिए। चंद्रमा यहाँ से फिर दृष्टि डालते हैं आपके सप्तम भाव पे। सप्तम भाव इनके लिए नीच का घर है। नीच का घर होने से या तो आपके सप्तम भाव में चंद्रमा का कोई मित्र ग्रह बैठा हो, या फिर मान लो यहाँ पे मंगल बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में हो, तो ये बेहतरीन साबित हो सकता है। इसके साथ साथ चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह हैं, कहीं ना कहीं वो आपको उसी प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति देगा। जैसे अगर मंगल है तो आपका एग्रेशन बढ़ाएगा, आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए प्रेरित होंगे, कोई भी प्रकार का साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा बहुत बैडली अफेक्ट होगा, और इस वजह से आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ मानसिक तौर पे चंद्रमा उतना ज़्यादा उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं दिखाता है जब भी किसी भी ग्रह से प्रभावित होता है। तो आपको देखना होगा, नॉर्मली अगर चंद्रमा के साथ अगर बुध आ जाए तो ये आपके टैलेंट को भी बढ़ाने का काम करेगा, या मान लो आपके लगन में बृहस्पति हो या कोई भी अन्य शुभ ग्रह हो, तो वो चंद्रमा पर ज़्यादातर अच्छा प्रभाव ही डालेगा। इसलिए फिर आपके थर्ड हाउस से जुड़े हुए जो डिसीजन है या थर्ड हाउस से जुड़े हुए कार्य हैं वो काफ़ी इंप्रूव
होंगे तो थर्ड हाउस के रिजल्ट काफ़ी इंप्रूव होंगे। लेकिन अब थर्ड हाउस आपका सेल्फ एफर्ट का घर है, आपकी खुद की क्वालिटीज़ का या आपके खुद के टैलेंट का घर है। ऐसे में जहाँ भी चंद्रमा इस तरीके से अगर लगन में बैठे हैं तो आपको अपना एफर्ट ही लगाना पड़ेगा मोस्टली हर कार्य में। और चंद्रमा एक सॉफ्ट ग्रह होने की वजह से यहाँ आपका एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा प्रत्येक काम में, इसलिए आपको उसी वे में रेडी होना पड़ेगा हर काम को करने के लिए। अगर चंद्रमा यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप खुद पर कभी भी उतना ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकेंगे या विश्वास नहीं कर सकेंगे, उससे आपको हर काम को दोबारा से प्लान करना पड़ेगा। तो चंद्रमा यहाँ जितना ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग देंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। चंद्रमा की इस प्लेसमेंट की वजह से आपके रिश्तों पर भी पर्याप्त रूप से असर पड़ेगा। चंद्रमा क्योंकि आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं तो माताजी के साथ जुड़े हुए संबंधों में भी आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे, और इवन थर्ड हाउस से जुड़े हुए संबंधों के साथ भी। ऐसा जो जातक होगा वो हर रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट करके देखेगा अपने आप से, और वो रिश्तों से उसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन भी रखता है। लेकिन अगर मंगल से, राहु केतु से, शनि से अगर चंद्रमा प्रभावित हो जाते हैं तो आपको आपके रिश्तों से उस प्रकार का सपोर्ट या फीडबैक देखने को नहीं मिलेगा जिस प्रकार से आप उनके लिए इमोशनल हो रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा जो दृष्टि डाल रहे हैं आपके सप्तम भाव पर, अब देखिए सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्रह यहाँ पूर्ण रूप से चंद्रमा पर दृष्टि डालेगा और वो अपना प्रभाव चंद्रमा पर डालेगा। लेकिन दृष्टि संबंध की तुलना में जो युति का प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए आप ये देखिए कि वास्तव में चंद्रमा के साथ आपका लगन में कौन सा ग्रह बैठा है। अब यहाँ पे एक और बात आपको देखनी होगी कि आपका जो लगन है वो भी सेम है और आपका राशि भी सेम है, यानी वृषभ। इसलिए जो लगन का गोचर होगा, लगन से अगर आप गोचर देखते हैं या आप राशि से अपना गोचर देखते हैं तो दोनों के ही काफी स्ट्रांगली प्रभाव आपको एक साथ देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ पर। तो जब भी कोई भी ग्रह आपके लगन से गोचर करेगा या मान लीजिए किसी अन्य भाव से भी अगर गोचर करेगा तो वो प्रभाव या वो परिणाम आपके सामने काफी स्ट्रांगली आएंगे।